सार्कोइडोसिस। सार्कोइडोसिस को तो एक क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन, क्रॉनिक है तो महीनों के हिसाब से ये बीमारी से सफ़र होंगे। ग्रैनुलोमेटस को तो जिस्म का अंदर ब्लड वेसल्स जो है उसमें से पर्टिकुलर सेल्स आपको कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व की जिस्म का वहाँ जाको ग्रुप होकर जमेगा। ये आपको माइक्रोस्कोप में देखते सो फाइंडिंग वो ग्रुप होकर जमते सो सेल्स को मिला को ग्रैनुलोमा बोलेंगे। उसमें जैन सेल्स भी है कि तो उसका साइज बड़ा रहेगा। तब ये कंडीशन एक क्रॉनिक ग्रैनुलोमेटस कंडीशन कौन सा ऑर्गन होते हमारे आंग में जिस्म में इफेक्ट हो सकता, उसका मेन रीज़न क्या याद करते हैं तो उनका पेशेंट का जिस्म का प्रोटेक्टिव एक मैकेनिज्म है, इम्यून सिस्टम है, उसमें बदलाव आने से प्रोटेक्ट करना से जगह में वो उनका ओन बॉडी को डिस्ट्रॉय करना लगेगा, वो अच्छे प्रॉब्लम होता सो। अब पैथोलॉजी बता दिया मैं पेशेंट का कंप्लेंट, तब मेन होको हम ना नेसल कंप्लेंट्स क्या देखें, ये ENT का रहने से ये नेसल कंप्लेंट्स क्या देखे जा। अब पेशेंट का कंप्लेंट ये रहेगा कि नाक से पानी जाता और नाक बंद है, नाक से कभी कभी बीच बीच में खून आएगा, साइनसाइटिस का कंप्लेंट भी रहता, ट्रीटमेंट ऐसे जालको रहता, ऐसा है तो फेस में भी नाक का ऊपर पूरा एक येलोइश डिस्कलरेशन का है बोलेंगे। जिस्म में आंग में कौन सा ऑर्गन होते भी इफेक्ट हो सकता, ये पिक्चर देखते तो मालूम होगा। हंकी का इफेक्ट हो तो यूआइटिस आंगा, स्किन में हो तो लूपस पेरोनिया, पैरोटिड ग्लैंड में इफेक्ट हो सकता, पैरोटिडिस आंगा, हार्ट में इफेक्ट हो तो इरेगुलर हार्ट बीट हो सकता, लंग्स में इफेक्ट हो तो ब्लड आने चांस है, वैसा रेस्पिरेटरी फेलियर होना चांस है, किडनी में इफेक्ट हो तो नेफ्राइटिस नहीं तो रीनल फेलियर होना चांस है, लिवर में इफेक्ट होना चांस है, स्किन में और बोन में इफेक्ट होने का चांस है। वो मैं यहाँ लिखा हूँ, इतना भी ऑर्गन्स अफेक्ट होने का चांस है, उसका कंप्लेंट्स भी रहेगा। अब पेशेंट का हमें एग्जामिन करते ही मेन होकर ENT बोलना चाहता हूँ, फेस एग्जामिन करते ही पहले बताया इसका एक एलिवेटेड ऊंच को रसो एक येलोइश लीशन, ड्राई स्केली लीशन रहेगा, उसे लूपस पेरोनिया बोलेंगे ना तो मॉर्टिमस मेलेडी बोलेंगे। एंडोस्कोपी करको देखते ही नाक के अंदर नॉर्मल आदमी को एक पिंकिश वेलवेटी शाइनिंग अपीयरेंस रहेगा नॉर्मल आदमियों को, और तो ये कंडीशन में सार्कोइडोसिस में एक स्ट्रॉबेरी कलर का नेसल म्यूकोसा रहेगा, मतलब लाल भी इरेगुलर सरफेस भी रहेगा और नोड्यूल्स भी रहेगा। तो कांति मालने से इंस्ट्रूमेंट नहीं तो एंडोस्कोपी नाक के अंदर लगा तो वहाँ से ब्लीडिंग होने का चांसेस है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करके डायग्नोसिस पहुंचना तो एक पर्टिकुलर एक ही चेक टेस्ट को डायग्नोसिस करना होगा नहीं, 2-3 टेस्ट उठा को उसका कॉम्बिनेशन होगा मैं डिसाइड करेंगे ये सार्कोइडोसिस होने का चांसेस ज़्यादा करके डिसाइड होना सो। अब बायोप्सी में ग्रैनुलोमा आने का चांसेस है, ये सर एलिवेटेड रहेगा, ज़्यादा रहेगा, चेस्ट रहेगा तो कौन सा स्टेज में है को बोल सकते हैं। और बायोप्सी कैसे उठाएंगे तो लंग्स में ट्रांसब्रोंगियल बायोप्सी उठा सकते हैं, वैसा लंग्स ब्रोंगोस्कोपी करको एक लवाज करेंगे, पानी सलाइन दल को क्लीन करको उसका अंदर है सो सेल का काउंट देंगे, स्पेशली CD4/CD8 बोलेंगे। नॉर्मल आदमी को वैसा कर तो 2:1 से कम रहेगा, सार्कोइडोसिस तो 4:1 से ज़्यादा रहेगा। उसका बाद इंपॉर्टेंट टेस्ट कौन सा तो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा। तब बहुत सारा लिखा हूँ, हम तो मेन हो को 3-4 मैं तुम्हारा बताया हूँ। अब उसका ट्रीटमेंट क्या होगा तो अर्ली स्टेज में लिमिटेड कंडीशन है, लिमिटेड डिसीज़ है तो उसे अपने आप वो बड़ा होने का चांसेस है। और नाक में खाली इन्वॉल्वमेंट है तो स्टीरॉयड नेसल स्प्रे देना, वो 2 खुद यूज़ करना, उसका साथ में नाक क्लीन कलर रखना, कैसा को तो नेसल वॉश रखो, वॉश करको 10-15 मिनट के बाद ग्लूकोज 25% ग्लूकोज एंग्लिसन नेसल ड्रॉप 3 खुद यूज़ कलर करना। वैसा हंकी का इन्वॉल्वमेंट है तो स्टीरॉइड्स हंकी का ड्रॉप्स यूज़ करना, वैसा आर्टिफिशियल टीयर्स भी यूज़ करना। लंग का इन्वॉल्वमेंट है तो कौन सा स्टेज की वो स्टेज चला, अर्ली स्टेज को तो अपने आप कम हो जाएगा, सेकेंड स्टेज 3rd स्टेज को तो ऑरल स्टीरॉइड्स भी देना, इनहेलेशन स्टीरॉइड्स भी देना पड़ेगा। कब तो भी रेसिस्टेंट केस स्टीरॉइड में काम कर स्टीरॉइड से कम होता नहीं तो रेसिस्टेंस केस में भी हमें रेसिस्टेंट केस है तो मीथोट्रेक्सेट का लो डोज में देखे तो उसमें फ़ायदा होने का चांसेस है। ऐसा अच्छे सार्कोइडोसिस हमें मैनेज करते हैं सब। आदाब।